के संयोजन में यहाँ पे ये फाइन आर्ट का मैडम आइए, इधर आइए, थोड़ा साइलेंस है ना। पहले एक तैयार किया है, क्या विचार है, क्या क्या मंशा है आपकी, क्या देना चाहते हैं जनता को, क्या देना चाहते हैं बाल कलाकारों को या कलाकारों को? श्री राममूर्ति स्मारक द्वारा स्थापित रिद्धमा जो एक मंच और कला केंद्र जो बनाया गया है, स्थापना करी गई थी इसकी 8 फरवरी 2021 में। अभी जो संस्थान के संस्थापक हैं श्री देवमूर्ति जी, उन द्वारा जब से ट्रस्ट की स्थापना करी गई 1990 में, तब से उनके सोच है कि युवाओं के लिए कोई ना कोई एक नया एक संस्थान ऐसा खोला जाए जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ उनके जो टैलेंट हैं, जो इनबॉर्न टैलेंट होता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए जो उभर के आए। इस संस्थान के पीछे जो एक जो विज़न है, जो उनका जो हमारी सोच है, वो ये है कि बरेली में ऐसे कला केंद्र की जहाँ पे शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप से जहाँ पे उसका प्रमोशन किया जा सके, वहाँ पे जो युवा लोग हैं जो इससे प्रोत्साहित हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत हो या नाटक हो, यहाँ पे करने वाले तो बहुत हैं लेकिन सिखाने वाले बहुत से कम केंद्र हैं। इस संस्थान की जो स्थापना की है उसमें जो गुरुजन हैं वो शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रूपों में, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, वोकल हो या नृत्य हो, उसके साथ साथ नाटक की जो फाइन ट्यूनिंग ज़रूरत होती है, जो सीखने की ज़रूरत होती है, फाइन आर्ट्स की, उन सभी को एक छत के नीचे उसको सहोरने की कोशिश की गई है। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में ये संस्थान जो यहाँ की युवा हैं, बरेली के युवा हैं, जो इसमें एक कमी थी उसकी पूरी तरीके से भरपूरी होगी और आने वाले समय में यहाँ पे भी अच्छे अच्छे कलाकार आगे निकल के जाएंगे। बहुत से बार जो हमारे एडवाइज़र्स हैं या मैं कहूँगा जो वेल विशर्स हैं, उन्होंने समय समय पर हम लोग को प्रोत्साहित किया है कि जैसे वसीम बरेलवी जी हों, शब्बू मियाँ जी हों या हमारे जो महाराज जी आए थे, उन्होंने हमेशा विभिन्न लोगों ने कि आपने एजुकेशन में और चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत कुछ किया है, लेकिन कला के क्षेत्र में ज़रूर कुछ ना कुछ करें। तो बहुत दिनों से जो सोच चल रही थी वो आज मुमकिन हो पाई है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि समय समय पर कुछ ना कुछ नए जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न रूपों में रहते रहेंगे। अभी वसंत उत्सव मनाया जा रहा है, सभी ऋतुओं पे अलग अलग उत्सव का आयोजन किया जाएगा और 27 तारीख को इसका एक कार्यक्रम पूरा यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें कथक, भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत के ऊपर पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। आने वाले समय में विभिन्न तरह के नाटक और थिएटर से संबंधित बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे बुला के उनसे प्रस्तुति की जाएगी। थिएटर के रूप में यहाँ पे ऑलरेडी संस्थाएं हैं, इंडियन कल्चरल जो इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन है, विंडमेर जो डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह ने पहले से उसकी स्थापना अच्छे रूप में की जा चुकी है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो एक यहाँ पे कोई भी आसपास के क्षेत्र में कहीं पे भी उसकी कोई संस्थान नहीं थी और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कलाकारों के लिए कि वो वहाँ पे जाके परफॉर्म कर सकें। उसके लिए संस्थान का मेरे ख्याल से मुख्य रूप से बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, रिद्धमा में किस तरीके से एंट्री मिलेगी हमारे? किसी के लिए भी खुला हुआ है, जो भी जना किसी इसमें कोई सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी कला हो उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र का व्यक्ति कहीं से भी जिस व्यक्ति में इच्छा है, जो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स को सिखाया जा रहा है, जो भी उसमें इच्छुक है, सीखना चाहता है, वो आके अपने यहाँ पे इनरोलमेंट ले सकता है और सीखे। उसमें किसी के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है कि हर व्यक्ति आए। मैं तो वो भी अप्रिशिएट करूँगा कि हमें कुछ कलाकार ऐसे हैं जो बरेली में रहते हैं बट उनको परफॉर्मेंस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो बाहर जाके परफॉर्म करते हैं। मेरी उनसे भी निवेदन है, उनसे भी अपील है कि वो लोग इस सेंटर में आके परफॉर्मेंस करें और जो लोग उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो उनके परिवार वाले, उनके मित्रगण, उनके जानने वाले लोग, हम लोगों तक उनकी पहचान को बढ़ाएं
और वो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस दें, जिससे बरेली का नाम, उनका नाम और मशहूर हो सके इस क्षेत्र में। सर, ये कला केंद्र का जो थॉट है इंडिविजुअली है या आपके संग में कुछ और लोगों ने भी इसके लिए मंथन किया हुआ है? मैं जो इसकी थॉट है, जो सोच है, वो मेरे जो संस्थान के संस्थापक हैं श्री देवमूर्ति द्वारा जी की गई है। अब इसके साथ शर्तिया बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत लोगों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये एक विचार है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों का साथ चाहिए होता है और मुझे यकीन है लोगों का साथ मिलेगा और संस्थान आगे बढ़ेगी। तो सर, ये थॉट में और जो अब तक के समय में कितना गैपिंग रहा, जो आज ये हमें ये प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है, इसमें कितना ड्यूरेशन रहा? थॉट तो बहुत दिनों से था, बहुत सालों से था, लेकिन ऐसे केंद्र को बनाने के लिए आपको एक सेंट्रल जगह की ज़रूरत होती है। बरेली शहर में ज़रूरत है, जो हमारे जो संस्थान बाहर चल रहे हैं वहाँ पे नहीं किए हो सकते। तो उस वजह से यहाँ पे जब जगह मिली, जगह थी और उसको आने में 2-3 साल तो लगी, लेकिन सोच तो बहुत पुरानी थी जो चली आ रही थी कि कभी कुछ ऐसा मौका लगे तो ऐसी चीज़ को हम स्थापित करें।